है, वो साधन नहीं है, दूरी भी है, इस वजह से जो तो है वो 30 बच्चे थे, वो उसमें से कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर तो 4 या 5 आते हैं। पहले से अटेंडेंस अब कम हो चुकी है, बच्चे यहाँ कम आ रहे हैं। पहले थोड़ा अच्छी संख्या थी, वो प्रेजेंट वाली संख्या अच्छी थी, अब संख्या जो है कम हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आइए यहाँ बात करते हैं। देखिए कुछ शिक्षक और बैठे हैं। सर क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। ये हमारा नाम प्रताप कुमार है। अच्छा प्रताप जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने फरमान किया है कि अब स्कूल बंद होने वाले हैं और या फिर उनको मर्ज कर दिया जाएगा, और आपके यहाँ पर एक मर्ज भी हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, सरकार अपनी सुविधा अनुसार जो करना चाह रही है उसके हिसाब से मर्ज हो रहे हैं। अब हम लोगों को जहाँ भेजा जाएगा हम लोग वहाँ पढ़ाएंगे, इस स्कूल के बजाय दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ नहीं, आपने कहा कि सरकार अपनी सुविधा देख रही है, ठीक है, हम मान ले सरकार सुविधा देख रही, लेकिन बच्चों का क्या है? जो छोटे छोटे बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। बच्चों को कन्वेंस की सुविधा होती तो और अच्छा था। अच्छा। लेकिन ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ अच्छा, जैसे आप पढ़ाते हैं, आपको डेली जो है क्लास में जाते हैं, तो उस हिसाब से जब पहले मर्ज नहीं हुआ था या ये सारी चीज़ें नहीं थी तो बच्चे आते थे, तो क्या उस हिसाब से बच्चे की संख्या अब आएगी? नहीं, पहले से अटेंडेंस अब कम हो चुकी है, बच्चे यहाँ कम आ रहे हैं। पहले थोड़ा अच्छी संख्या थी, वो प्रेजेंट वाली संख्या अच्छी थी, अब संख्या जो है कम हो गई है। बच्चे दूर आ रहे हैं तो इसकी वजह से बच्चे कम ही आते हैं। तो सरकार के फरमान पे क्या कहेंगे आप? अब हम लोग ड्यूटी करते हैं, हमको जो सरकार कहेगी हम लोग वो काम करेंगे। अच्छा चलिए, ये देखिए यहाँ पे एक मैम भी बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुशीला। ये बताइए मैम कि सरकार के जो फरमान है कि 5000 स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो भाई सरकार अपने हिसाब से कर रही है, वो जो होगा हम लोगों को स्वीकार है। बच्चों का थोड़ा नुकसान है बस। यहीं पढ़ाती हैं आप कि जो मर्ज हुआ है वहाँ से आई हैं? जो मर्ज हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ से आई हैं। हाँ। तब तो बहुत बेहतर बता पाएंगी मैम, क्योंकि जो मर्ज हुआ है ये मैम वहाँ से आई हैं। मैम ये बताइए कि वहाँ कितने बच्चे थे? वहाँ 26 थे, तो अब जो है 30 हो गए। अब 30 हो गए हाँ हैं। जी। तो वो बच्चे यहाँ पूरे आए कि उसमें से कुछ बच्चे नहीं भी आए हैं? नहीं, बहुत कम संख्या जो है आने की है, तो जो है वो साधन नहीं है, दूरी भी है, इस वजह से जो तो है वो 30 बच्चे थे, वो उसमें से कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर तो 4 या 5 आते हैं। वहाँ से 30 बच्चों में से 4 बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं। देख सकते हैं आप कि मैम बता रही हैं कि 30 बच्चों में से 4 बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा कितनी संख्या कम हो गई है बच्चों की। मैम ये बताइए कि चलिए बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, टीचरों को कर दिया गया, लेकिन जो वहाँ पर खाना वाना बनाती थी या जो सारी करती थी वो उनका क्या हुआ? अब वो तो अब ऊपर से जो भी है हम लोगों को आदेश मिलेगा वैसे। सर प्रिंसिपल सर तो बता रहे थे कि यहाँ पर एक जन आई हैं आपकी जो खाना बनाती थी। वो जो जैसे हम लोग पूरा स्टाफ आए, उस हिसाब से सभी लोग आ चुके। सभी लोग आ चुके। हाँ, रसोइयाँ भी आ गई हैं सभी। तो सर रसोइयाँ अभी आ गई, सब कुछ आ गया। सरकार का फरमान कैसा लग रहा है आपको? अब ये आपको जो है घर कहाँ है आपका? हाँ, तेलीबाग। तेलीबाग। तो डिस्टेंस पड़ रहा आने में अब कि पहले भी पड़ता नहीं, था? हम लोग तो जहाँ भी अच्छा, हमें जो भेजा जाएगा, जहाँ भी नौकरी करनी है वहाँ तो हम करेंगे ही। हाँ। जो है हाँ, बस सरकार का फरमान उदास क्यों लग रही हैं आप? सरकार का फरमान ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको, क्योंकि आपका चेहरा नहीं उतरा हुआ नहीं लग रहा सही है। अब जो हम लोग तो करना है भाई, अपनी नौकरी तो करनी है। नहीं, जहाँ नौकरी भी तो भेजा करनी, बात जाएगा तो सही है। वो ठीक है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बात तो सही है। लेकिन फिर भी मतलब अपना एक प्रतिक्रिया तो रख ही सकती हैं कि कैसा लग रहा है, क्या मतलब चेंज हुआ था, करना हाँ, चाहिए नहीं था कि अपने जैसे अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आओ, जैसे हम लोगों का ट्रांसफर भी होता है तो जाना तो पड़ता ही है। वो तो एडजस्ट हम लोग कर ही लेते थोड़ा दुख हैं। भी पढ़ाना है बच्चों को, हमको तो पढ़ाना ही है, बच्चों को शिक्षा देनी ही है, चाहे यहाँ दें चाहे दूसरी जगह, शिक्षा तो हम लोगों को देनी है बच्चों को। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने टीचर से बात करी है, यहाँ पर टीचरों का जो टीचर मर्ज होके आई थी, जो बच्चे वहाँ से जो मर्जर हुआ था स्कूल का, जो बच्चे यहाँ पर आए थे उनकी संख्या 30 थी। उस समय 30 थी जब वो वहाँ पढ़ते थे। जब वो यहाँ मर्जर होकर आए तो उनकी संख्या हो गई 4। समझ सकते हैं कि आप कितनी गिरावट हुई है, कितने बच्चों को नुकसान हुआ है। और इसका जो वजह है ये आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि भैया वजह क्या थी कि वहाँ 30 थे यहाँ 4।
तो वजह बस डिस्टेंस थी कि वो छोटे बच्चे थे, उनके परिवार वालों के पास इतना समय नहीं होता था कि वो उनको छोड़ कर जाएँ। वो किसान हैं, वो गांव में खेती करते हैं, वो गरीब परिवार से आते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिस वजह से मजदूरी करते हैं, तो बच्चे को छोड़ने नहीं जा पाते, तो बच्चे डिस्टेंस पास होती है तो बच्चे जो हैं खुद ही चले आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब मेरा एक सवाल है, ये सवाल है, अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता देख रहा हो या कोई नेता देख रहा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर वो स्कूल मर्ज वहाँ से यहाँ कर दिया गया है तो क्या वहाँ पर क्या बनेगा? क्या वहाँ पर भाजपा कार्यालय खुलेगा या कि वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए कुछ मतलब ऑफिस टाइप का खुलेगा? आखिर उसका क्या करा जाएगा? सरकार उसका क्या करेगी? क्योंकि भैया प्रश्न तो सबके दिल में उठते हैं, मेरे में भी उठे हैं कि सरकार क्या करेगी? क्या वहाँ पर भाजपा कार्यालय खोलेगी या वहाँ पर ऑफिस बनाएगी? क्योंकि बच्चे तो अब जा नहीं रहे हैं, बच्चों की संख्या सच में गिरती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने आपको ज़मीनी स्तर पर दिखाई, हमने शिक्षकों से बात करी है, आपने बखूबी देखा है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है।